नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं पूनम बौद्ध। और साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली में एक हैदरपुर गांव में बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। समय समय पर ये मनुवादी मानसिकता के लोग अपनी मानसिकता का परिचय देते रहते हैं। सोचिए, बाबा साहब को गए हुए कितना समय हो गया, लेकिन आज भी उनकी मूर्ति उनको बर्दाश्त नहीं हो रही। बाबा साहब के एक विरोधी थे और उन्होंने एक बार कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर जब तक जीवित थे तब तक वो इतने खतरनाक नहीं थे, लेकिन मरने के बाद वो ज़्यादा खतरनाक हो गए। ये बात उन्होंने क्यों कही? क्योंकि बाबा साहब की जो विचारधारा है वो इतनी स्ट्रोंग है, इतनी पावरफुल है कि कोई भी व्यक्ति अगर उनकी विचारधारा पर चलता है तो उसका उद्धार होने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम किया, लेकिन ये मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं कभी भी उनको सम्मान का दर्जा नहीं दे पाए। मैं तो मनुवादियों से कहना चाहती हूँ कि या तो आप भारत के संविधान को पढ़ लीजिए या बाबा साहब को पढ़ लीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने पढ़ना शुरू कर दिया उस दिन आप बाबा साहब की मूर्तियों के साथ कभी भी ऐसा नहीं करोगे। तो आप समय समय पर अपनी मानसिकता का परिचय देते रहते हो। मैं कहना चाहती हूँ मनुवादियों से कि एक मूर्ति तोड़ोगे तो 1000 मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी। बाबा साहब मूर्तियों में नहीं है, वो हमारे विचारों में है। यहाँ से कैसे बाबा साहब को निकालोगे? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इन मनुवादियों के बाप दादाओं ने कितना सताया, कितना उनको रुलाया, कदम कदम पर उनको छुआछूत भेदभाव का दंश झेलना पड़ा। लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत का संविधान बनाने का मौका मिला तो उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। उन्होंने इंसान तो इंसान, जानवरों के चारे तक की व्यवस्था वो संविधान में करके गए। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये ऐसे महामानव है। और उनकी महानता का इसी से पता चलता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो भारत को सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया है। तो बहुजन समाज के लोग अब जाग रहे हैं, वो किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मनुवादियों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप जो है बाबा साहब को पढ़ना शुरू कर दीजिए। कब तक उनकी मूर्तियाँ तोड़ते रहोगे? कब तक उनके साथ ऐसा करते रहोगे? मूर्तियाँ तोड़ने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये घबराते हैं कि बहुजन समाज के लोग अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को फॉलो करने लगे तो फिर हमारा क्या होगा? हमारा तो इस देश में भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। और इसीलिए ये लोग समय समय पर ऐसी हरकतें करते रहते हैं। तो बहुजन समाज के लोग जाग रहे हैं और किसी भी प्रकार का वो अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लोगों ने यूनिटी दिखाई और दोबारा से वहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा दोबारा से स्थापित की गई, क्योंकि एकता में ही ताकत होती है और वो हमारे बहुजन समाज के लोगों ने दिखा दिया है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम।